Hello students, welcome back to this physics detailed lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. तो बच्चों एक बार फिर से हाजिर हैं। ये जो क्लास 11th टू डायमेंशनल मोशन का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका पार्ट 2 को लेके बच्चों। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हर एक टर्मिनोलॉजीज, जो भी टर्मिनोलॉजीज हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ करने वाले हैं बच्चों उनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो यदि अभी तक आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसे भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा बच्चों जो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट डूइंग द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, हम आपसे थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जो आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन में सबसे लास्ट में लगभग 40 से 45 मिनट का वो वीडियो है, लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन किया था। जैसे कि जो प्रोजेक्टाइल है बच्चों ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था हमने। एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दूसरा था बच्चों प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, और तीसरा था आपका प्रोजेक्शन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो अब जो प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड है यानी जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है आपका, राइट, ये जो इक्वेशंस हम डेवलप करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये बेसिकली हम डेवलप करेंगे बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्शंस के लिए, यानी प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए डेवलप करेंगे, राइट। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आइए बच्चों चलते हैं आगे, और इसमें भी हम दो मेथड यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आइए मेथड 1 में हम देखते हैं कि कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं। बच्चों ये हमारा ग्राउंड है एज यूजुअल, बना लीजिए इसे। ये हमारा सरफेस है, साथ साथ में डायग्राम बनाते चलिए, पेन पेपर बिल्कुल उठा के रखिए बच्चों। ये रहा हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें बच्चों ऐसे प्रोजेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, इसे सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, ये चलते गया चलते गया चलते गया, और वापस बच्चों ये आके यहाँ पे ग्राउंड पे हिट कर गया। देख रहे हैं, ये वापस ऐसे आके ग्राउंड पे हिट कर गया, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये था आपका पॉइंट ए, इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, लॉन्च पॉइंट, है ना। ये था हमारा लॉन्चिंग पॉइंट, जहाँ से आपने इसे लॉन्च किया था। और बच्चों ये क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। यानी बच्चों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो जाके फाइनली ग्राउंड पे वापस से हिट कर रहा है, ठीक है जी। अब देखिए ये आपने यहाँ पे इसे इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट किया था, लेट से आपने दिया था बच्चों u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था बच्चों, लेट से थीटा था। तो u दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट यू हैव गिवन, है ना। और इसे बच्चों सरफेस से हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा, करेक्ट। तो ये अपना ऑल द वे चल दिया बच्चों और जाके वापस सरफेस पे हिट कर गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफिनीशन क्या था, याद है आपको, टोटल टाइम फॉर विच the projectile was there in the air once it is being projected before hitting to the ground, ठीक है। बच्चों जब आपने इसे यहाँ से रिलीज कर दिया हवा में तो ये चलते गया, यहाँ हिट करने से पहले कितने टाइम तक यह हवा में रहा, जितने टाइम तक हवा में रहा यही क्या है बच्चों आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है ये पार्ट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम फॉर इट्स इंटायर जर्नी before hitting to the ground once it is being projected from the surface। जब बच्चों इसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया तो सरफेस पे हिट करने से पहले ये जितना टाइम लिया है इसी पूरे टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसी चीज़ को अपने को निकालना है बच्चों। आइए देखिए, पॉइंट ए से इसे प्रोजेक्ट तो कर दिया, है ना, पॉइंट ए से इसे प्रोजेक्ट तो कर दिया कितने u मीटर पर सेकेंड से। ये मेथड 1 में बच्चों हम इसे ना स्प्लिट कर देंगे, इसके जर्नी को हम डिवाइड करके देखेंगे। समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए से आपने प्रोजेक्ट किया है इसे, ये ऑल द वे चलते गया और यहाँ आके हिट करेगा। तो बच्चों कभी तो ऐसा होगा जब ये यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ये यहाँ से चलते चलते ये हाईएस्ट पॉइंट, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट पी। बच्चों जब आपने इसे यू से यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये ऑल द वे चलते चलते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा और इसके बाद ये वापस नीचे आने लगा और ग्राउंड पे हिट कर गया।
तो इस पूरे मोशन को, इसकी पूरी जर्नी को बच्चों हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ए से पी तक का मोशन और दूसरा पी से बी तक का मोशन। ठीक है बच्चों, एक ए से पी तक का मोशन और दूसरा पी से बी तक का मोशन। यानी बच्चों ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने तक का मोशन और फिर हाईएस्ट से वापस ग्राउंड पे आने तक का मोशन। इसको हमने 2 पार्ट में इसकी पूरे जर्नी को स्प्लिट कर दिया और इस तरीके से बच्चों हम इसकी एनालिसिस करेंगे और ये टोटल टाइम पीरियड निकाल के दे देंगे। ठीक है जी, आइए कुछ बातें यहाँ पे मैं आप वापस से कर लेता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को बच्चों जब आप इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसको आपने, देखिए इसे एज इट इज यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए u है, वेक्टर u है कोई। अब इसको आपको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बच्चों। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है और ये इसका क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स, दैट इज गोइंग टू बी बच्चों यू कॉस थीटा, और इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसे आप यू वाई के नाम दे सकते हैं और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। मैंने सिखाया था कि जिसके साथ, जिस कंपोनेंट के साथ बच्चों थीटा लगा है उसके साथ यहाँ पे यू के साथ कॉस लगा दीजिए और ये यू एज इट इज यहाँ रखिए, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन लगा दीजिए। इस तरीके से करके आप इसके कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो u cos थीटा एंड u sin थीटा एक दूसरे से क्या है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा वो u cos थीटा के वजह से होगा, और जो भी वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा बच्चों वो हमेशा u sin थीटा के वजह से कवर होगा। और दोनों ये एक दूसरे से क्या है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। राइट, आइए एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है बच्चों कि जब आप इसे थ्रो करते हैं, राइट, तो इसका जो दोनों मोशन है u cos थीटा एंड u sin थीटा, u cos थीटा बच्चों दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स जर्नी, बट बच्चों u sin थीटा क्या होगा, ये पहले डिक्रीज होगा, ये धीरे 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 कम होते जाएगा, यहाँ पे आके बच्चों बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और इसके बाद वापस से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और धीरे धीरे इंक्रीज होगा और यहाँ पे आके बच्चों वापस से मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि u साइन थीटा घटते बढ़ते रहेगा, बट u cos थीटा बच्चों थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कहीं आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लीजिए इसे। रुक जाइए, इस पार्ट को ना कोई बात नहीं, रुकिए, इसे मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ। इधर ला दिया, इसे भी हटा दिया, है ना, और बच्चों यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। चलिए, नहीं कोई बात नहीं, चलिए इसे यहीं पे साइड में कॉर्नर में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों जो बात कर रहे थे हम आपसे कि इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा है, ये स्पेस पे लिख देता हूँ बच्चों, यू कॉस थीटा ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, ये चेंज नहीं होगा, बट बच्चों यू साइन थीटा इट इज गोइंग टू वैरी, ये वैरी करते रहेगा, घटते बढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आने के बाद बच्चों क्या होगा कि ये जो u साइन थीटा है आपका, चलिए इसे भी रिजॉल्व कर लीजिए पहले। ये क्या है आपका u cos थीटा, ये जो है आपका दिस इज u cos थीटा, और ये क्या है बच्चों, दिस इज u साइन थीटा। ठीक है, इसे कर लीजिए u x दैट इज u cos थीटा, और इसे कर लीजिए बच्चों u y दैट इज u साइन थीटा। क्लियर है ये पार्ट, देख लीजिए आप जरा सा। चलिए बच्चों, ये जो u cos थीटा है थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा, और ये u sin थीटा बच्चों घटते जाएगा टाइम के साथ, और हाईएस्ट पॉइंट पे आकर जीरो हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन है u cos थीटा, आपके पास u cos थीटा है, और इसका वर्टिकल मोशन क्या हो गया है बच्चों,
0 हो गया। तो यदि मैं ऐसा कर लूँ, ये पॉइंट P यहाँ बना दूँ और बच्चों यहाँ पे इसे Vy करके लिख दूँ 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब ऊपर जाना बंद कर दिया है, इसके बाद ये अब नीचे आएगा। तो बच्चों इस पॉइंट पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट का जो मोशन है ना, वो बिल्कुल सीज हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, नल हो चुका है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया था, हमने कंसीडर किया था बच्चों मोशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, हमने कंसीडर किया था मोशन फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, चलिए तो ये पहले डायग्राम बना लीजिए आप एज इट इज। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, ए टू पी वाला जो मोशन है ना, इसमें जो टाइम लगेगा, इसको भी फिजिक्स में एक अलग नाम दिया गया है, टाइम ऑफ एसेंट का। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टी ये क्या है बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट। मतलब ए से पी तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और उसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज़, पी से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब नीचे आना, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट टी। और एक खास बात ये भी है कि बच्चों जो टी है, जितना इसको टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको पी से बी तक आने में लगेगा। यानी बच्चों टी एंड टी डी दोनों क्या होगा, सेम होगा। टाइम ऑफ एसेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इतनी बात क्लियर है क्या? वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बिल्कुल दिमाग में डाल के रखनी है अपने को। ए से पी तक जाने में जो टाइम लगा बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट। पी से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। बच्चों टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि पूरी जर्नी में जो टाइम लगा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लीजिए यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, देख रहे हैं आप? यानी बच्चों आप लिख सकते हैं टी ए प्लस टी डी। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप टी ए निकाल लीजिए, टी डी तो उसी के इक्वल होगा, करेक्ट। टी ए निकाल लीजिए, कोई एक निकाल लीजिए, टी ए निकाल लीजिए या टी डी निकाल लीजिए, ठीक है। और देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, टी ए एंड टी डी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या बच्चों मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी ए। तो क्या बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखा जा सकता है टी टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए। ये बात क्लियर है क्या? हाँ, होनी चाहिए बच्चों। तो ये पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। मेथड 1 में हम क्या करने वाले हैं, इसकी पूरी जर्नी को स्प्लिट करने वाले हैं 2 पार्ट्स में। एक ए से पी तक का मोशन, दूसरा पी से बी तक का मोशन। तो बच्चों आइए हम चलते हैं, अपने ये पूरा डायग्राम बना लीजिए। पहले ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी। टी ए क्या है बच्चों, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, टी ए दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और टी डी क्या है बच्चों, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, नीचे गिरने का टाइम। और ये ऊपर उठने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर उठ रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे गिर रहा है। तो ऊपर उठने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोल दिया, और नीचे गिरने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोल दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, चलते हैं अगले पेज पे। इतना पहले नोट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम अगर हम हटा दीजिएगा, ये मेंशन कर लीजिएगा कहीं, यू cos थीटा दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट, यू sin थीटा इट विल वेरी, ठीक है जी। हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन है वो कंप्लीटली सीज हो जाएगा, हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बच्चों पॉइंट ए पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल मोशन में, u sin थीटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नोट करिए। डन बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे। सो मेथड 1 में हमने क्या किया था, स्प्लिट कर दिया था इसके पूरे जर्नी को। तो बच्चों लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर द वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन कहाँ से कहाँ तक बच्चों, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यानी देख लीजिए फ्रॉम पॉइंट ए यहाँ से लेके यहाँ तक के मोशन को बच्चों हमने कंसीडर किया है, ठीक है जी। अब ये कौन सा मोशन है, वर्टिकल मोशन भी कंसीडर किया है हमने। आइए, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है वर्टिकल में, u sin थीटा। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल में, 0 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है,
क्या आंसर होना चाहिए आपका? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0 होगा, बच्चों गलत है। वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे इसका मोशन 0 नहीं है। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे भी तो एक कंपोनेंट तो है ना u cos थीटा। बट बच्चों यदि मैं ये पूछूं कि प्रोजेक्टाइल में जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, मैक्सिमम हाइट, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कौन से कंपोनेंट की? वर्टिकल कंपोनेंट की, तो 0 बोल दीजिए, सही है। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? u cos थीटा। u cos थीटा तो बच्चों हमेशा सेम रहेगा, u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेरी कौन सा कर रहा है? u sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट वेरी कर रहा है। तो बच्चों जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, तो वर्टिकल मोशन को तो नीचे खींच के रोका जा रहा है ना बच्चों ग्रेविटी की वजह से, तो ये स्लो होते जाएगा, स्लो होते जाएगा, यहाँ पे आके वर्टिकल मोशन का जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। बट बच्चों यहाँ पे अभी भी एक मोशन है जो u cos थीटा। तो आप ये बोलेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी 0 होती है, तो गलत स्टेटमेंट होगा। आप उसके बदले ये बोलिए कि बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन है वो 0 होगा, तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए आइए। तो बच्चों हमने कंसीडर किया है मोशन फ्रॉम ए टू पी। तो बताइए इनिशियल वर्टिकल मोशन में इनिशियल मोशन क्या है? u sin थीटा। तो बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा uy, दैट इज u sin थीटा। ठीक है जी। अब बताइए इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है हाईएस्ट पॉइंट पी पे? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? हाँ, वी वाई यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए इसको इसको आपने एक बार इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट करके छोड़ दिया, तो इट इज़ फुल्ली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब बच्चों इसे ग्रेविटी नीचे खींच रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पिक्चर में है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब बच्चों इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बच्चों साइन कन्वेंशन में मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में। साइन कन्वेंशन, एनीथिंग दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड टेक इट पॉजिटिव एंड एनीथिंग दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड टेक इट निगेटिव। ये बात बच्चों साइन कन्वेंशन का है और इसे कहीं कॉर्नर में नोट कर लीजिए। तो अब देखिए अर्थ की ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? हमेशा नीचे खींच रही है। तो बच्चों जब वो नीचे खींच रही है किधर डायरेक्टेड है? डाउनवर्ड, राइट। इसी वजह से बच्चों जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल कंपोनेंट का मैंने क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, बाकी तो सही है। अब एक चीज़, ओके एक चीज़ और बताइए आप कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है उसको आपने क्या लिखा है? टी ए। तो बच्चों यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा टाइम, दैट इज टी ए। और इसी को अपने को क्या करना है? निकालना है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ है क्या? आई थिंक नहीं, डन। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाए? यूज कर लीजिए बच्चों फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख दिया जाए बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v दैट इज 0, बच्चों u दैट इज u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस ए क्या है बच्चों? माइनस जी, और t दैट इज टी ए। एक काम करिए, ये माइनस है ये प्लस है, क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस। इसको उठा के इधर ला दिया, यानी अभी चलिए एक और स्टेप लिख लेता हूँ मैं, u साइन थीटा माइनस जी टी ए। बच्चों माइनस जी टी ए को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस जी टी ए, दैट इज u साइन थीटा। देख रहे हैं आप? तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिला कि टी ए दैट इज इक्वल टू, जी को भेज दीजिए नीचे, तो u साइन थीटा अपॉन जी। ये है बच्चों आपका टाइम ऑफ एसेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम ऑफ एसेंट है बच्चों ये मिला आपको u साइन थीटा बाई जी। और बच्चों यहाँ से आपने पढ़ा है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? 2 टाइम्स ऑफ टी ए, यानी टी ए प्लस टी डी। टी ए क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। टी डी क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों इक्वल होता है बच्चों, तो यहाँ पे टी डी के प्लेस पे भी मैंने लिख दिया टी ए, देख रहे हैं आप? 2 टाइम्स ऑफ टी ए। तो बच्चों सिंस लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए,
तो बच्चों टी क्या मिल गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी फाइनली आपको इक्वेशन मिला 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये रहा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या ये वाली बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है बच्चों किसी को? इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल चीज़ें बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे वापस से, तो ये जो u साइन थीटा है ना, ये किसके इक्वल है, यू वाई के। यू वाई क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी कौन से कंपोनेंट का बच्चों, वर्टिकल मोशन का, है ना। तो यू साइन थीटा को हम यू आई भी लिख सकते हैं। बच्चों इस इक्वेशन को जरा सा ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू 2, ये क्या है u साइन थीटा, क्या मैं लिख लूँ, यू वाई बाई जी, सिंपल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आपको याद करना है बच्चों, तो आप सीधा याद कर लीजिए 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, वो डिवाइडेड बाई जी। 2 टाइम्स ऑफ initial vertical component velocity divided by g. That's how you are going to find the time of flight. क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों कि जो आपकी इनिशियल, ये यू आई क्या है, वर्टिकल मोशन का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट है। तो 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी। इस तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो या तो ये याद रख लीजिए या फिर ये याद रख लीजिए, 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है? तो बच्चों इस तरीके से हमने मेथड 1 से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाल के दे दिया। बच्चों फिर ध्यान रखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे, कि जो थीटा है कहाँ से लिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल से लिया गया है, ठीक है। क्या इक्वेशन मिला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2u साइन थीटा बाई जी, या फिर t इज इक्वल टू 2 कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। दोनों में से कोई याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। कंप्लीटेड। तो बच्चों ये रहा हमारा मेथड 1, जिससे कि हमने इक्वेशन निकाल दिया किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब आइए जरा सा देखते हैं कि सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है। एक तो तरीका था कि हमने इसके पूरे जर्नी को स्प्लिट कर दिया हाफ में, एक स्टार्टिंग से हाईएस्ट पॉइंट पे और दूसरा हाईएस्ट पॉइंट से एंड में, करेक्ट। और इस तरीके से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट का इक्वेशन निकाला, और बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट बोला कि जी टी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, और 2u साइन थीटा बाई जी निकाल दिया। बट बच्चों मान लीजिए कि किसी के पास, किसी बच्चे को ये जो टाइम टी ए एंड टी डी वाली बात समझ नहीं आ रही है, पता नहीं उसको लग रहा है कि यार टी ए इज इक्वल टू टी डी होगा, इसका क्या प्रूफ है ना। तो उन बच्चे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बच्चों ध्यान दीजिए, एक दूसरा मेथड दे रहा हूँ। इसके अंदर हम पूरी जर्नी को वन शॉट लेंगे, इसमें हम इसे स्प्लिट नहीं करेंगे। हम स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पूरी जर्नी एक साथ इकट्ठे ले लेंगे अपने कंसिडरेशन में, और फिर बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट एक साथ निकाल लेंगे। आपको टी ए प्लस टी डी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आइए देखिए कैसे, एज इट इज़ बच्चों डायग्राम बनाइए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, थोड़ा नीचे कर लीजिए। यहाँ पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट जिसे बच्चों हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये रहा, देखिए प्रोजेक्ट कर दिया, ये आके वापस यहाँ पे हिट कर गया सरफेस पे, ठीक है जी। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है बच्चों, लेट से आपने इसे थ्रो किया है u मीटर पर सेकंड से। एंगल क्या है बच्चों आपका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से थीटा है। चलिए इसे अब जरा सा स्प्लिट करिए, इसे स्प्लिट कर दिया, ये हो गया आपका u cos थीटा, ये क्या बन गया बच्चों, u sin थीटा। ये ux है तो u cos थीटा, और ये आपका uy है दैट इज u sin थीटा। क्लियर है? ऑल द वे चलते चलते बच्चों ये आपका लॉन्च पॉइंट है, लॉन्च पॉइंट, और ये है बच्चों आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है जी। इसे कर लीजिए पॉइंट बी, और इसे तो ऑलरेडी हमने ये पॉइंट कर रखा है।
इस बारी जो कंसिडर करने वाले हैं मोशन, वर्टिकल मोशन ही कंसिडर करेंगे, बट कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी, वन शॉट कंप्लीट जर्नी। पहली बारी क्या किया था हमने, स्प्लिट जर्नी किया था, हाफ में स्प्लिट कर दिया था, यहाँ से हाईएस्ट और हाईएस्ट से लोएस्ट, है ना। इस बारी क्या करेंगे, ए से बी तक कंप्लीट जर्नी कंसिडर करने वाले हैं वन शॉट में। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें ना एक चीज़ आपको समझनी है। देखिए, जब इसे यहाँ पे रखा गया है, करेक्ट, और इसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, सर्टेन हाइट कवर कर रहा है, हाइट कवर कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया, ये मैक्सिमम हाइट है। इसके बाद हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, और यहाँ आके हाइट 0 हो जा रही है। तो बच्चों, मैं पूरी जर्नी की बात करूँ यदि आपसे, तो ए से प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट आपका, चलते चलते ऑल द वे बी पे जाके हिट कर गया, यहाँ पे आके बच्चों इम्पैक्ट हुआ, करेक्ट, वापस सरफेस पे आ गया। तो जब ये पॉइंट बी पे है बच्चों, बताइए आप मुझे कि ये ग्राउंड से कितना ऊपर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, फिर से सुनिए, इसके अंदर कुछ छुपा है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। बच्चों, जब आपने यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट किया, जब ये यहाँ पे है तो ये मैक्सिमम हाइट पे है, लेकिन बच्चों चलते चलते जब ये ग्राउंड पे वापस आ गया, हिट किया यहाँ पे, तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर है। तो आप बोलेंगे देखो जी, ये ग्राउंड पे ही है, ग्राउंड से कोई ऊपर नहीं है ये। मतलब बच्चों ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गया, यानी इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 है यहाँ पे। देख रहे हैं आप, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे, देखिए कि बच्चों हम कंसिडर करेंगे वर्टिकल मोशन, ठीक है, और कंसिडर करेंगे थ्रू आउट द जर्नी, जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे है एट द एंड ऑफ द जर्नी, तो बच्चों इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0। क्योंकि देखिए, वापस से देखिए, ये ऑल द वे जा रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम। यहाँ पे इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यस और नो, देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे आके 0। क्या ये वाली बात समझ में आई बच्चों। हाँ, तो इसी चीज का हम करने वाले हैं यूज, हम कंसीडर करेंगे वर्टिकल मोशन। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे लिखिए, ये ले लेते हैं, चलिए, लेट अस कंसीडर द वर्टिकल मोशन, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट, मीन्स फॉर द इंटायर जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी। तो बच्चों अब इसमें एनालिसिस करिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट का, एज यूजुअल यू साइन थीटा। बच्चों आपको इसका यहाँ से यहाँ तक जब चला जा रहा है, तो बताइए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। मैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, यदि मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलता तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करके बता देते, ये रहा, बट मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया बच्चों, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है ही नहीं, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, 0, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो आप बोलेंगे बच्चों एस वाई दैट इज 0 मीटर। देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया तो 0 मीटर मिल गया इसको, क्लियर है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 मिल गया। अब देखिए जरा सा, इसकी ए वाई क्या है बच्चों, जब ये चल रहा है ऊपर जा रहा है कॉन्स्टेंटली, कौन खींच रहा है इसे, ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ना, कितना है बच्चों, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों माइनस लगा दिया, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों माइनस लगाया बच्चों, इसलिए कि हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, एनीथिंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब यहीं पे देख लीजिए, यू साइन थीटा को पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, किधर डायरेक्टेड है बच्चों, डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी हमेशा किधर है, नीचे की तरफ है, इसलिए तो माइनस लगा है। क्लियर है ये पार्ट। अब देखिए बच्चों, और क्या है हमारे पास, तो टाइम, टाइम बच्चों यहाँ से यहाँ तक की पूरी जर्नी का टाइम, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और यही तो अपने को चाहिए, और कुछ है क्या, आई थिंक सब कुछ डाल दिया है। अब यहाँ पे आइए बच्चों, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी बच्चों, लगा दीजिए यहाँ पे, एस क्या है आपका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, यू दैट इज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, एंड बच्चों टी
दैट इज कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है जी, प्लस हाफ ए क्या है बच्चों, माइनस जी टी स्क्वायर। देख रहे हैं, क्लियर है सब कुछ। अब यहाँ से बच्चों ये ब्रैकेट को ओपन करिए, ये प्लस ये माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये इस पर यूटिलाइज कर लेते हैं। चलिए, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टाइम्स टी, ये रहा प्लस ये रहा माइनस, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यू साइन थीटा टाइम्स ऑफ टी। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा? देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ टी है, इस टी को नीचे लाइए, काट दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे बच्चों इस टू को भी उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा जी टी, इस टू यहाँ पे टू डिवाइडेड है तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया 2u साइन थीटा। बच्चों जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, जी टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। अपने को निकालना क्या है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, तो टी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2u साइन थीटा, और इस जी को उठा के भेज दीजिए दूसरे साइड में। तो बच्चों इधर ये जी मल्टीप्लाइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मिल गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन 2u साइन थीटा बाई जी। देख रहे हैं आप, और यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए u साइन थीटा क्या है बच्चों, आपका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी है, जो कि ui से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसे भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2u/g। तो देखिए इक्वेशन में कोई डिफरेंस है क्या, बिल्कुल नहीं है। चाहे आप मेथड 1 यूज़ करिए या फिर आप मेथड 2 यूज़ करिए, फाइनल इक्वेशन सेम मिलेगा। कहानी क्लियर हुई? तो पहले मेथड में हमने क्या किया था बच्चों, स्प्लिट, उसके जर्नी को स्प्लिट कर दिया था, फर्स्ट लॉन्च पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक, और हाईएस्ट पॉइंट से लेट से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक। इस पार्ट में डिवाइड कर दिया टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख दिया टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, है ना, और टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू निकाल के आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। दूसरे मेथड में क्या किया बच्चों, पूरी जर्नी एक साथ निकाला, पूरी जर्नी एक साथ कंसीडर किया। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं तो बच्चों इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है फाइनली, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और फाइनली आके यहाँ पे टच कर गया ग्राउंड को। तो इस पॉइंट पे ग्राउंड से कितना ऊपर है ये, 0। तो इस पॉइंट से जब ग्राउंड से इसकी कोई हाइट है ही नहीं, तो वर्टिकल में कितना कवर किया, कुछ भी नहीं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। इसीलिए बच्चों एस वाई 0 लिख दिया। फिर सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाया और टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाल के यहाँ पे दे दिया। कोई डाउट बच्चों, कोई कंफ्यूजन? आई होप कि ये पूरी पार्ट कंप्लीट एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, यहीं पे हमारा बच्चों ये इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होता है, राइट। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे बच्चों हम कि इसका मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो टिल देन बाय, टेक केयर।